अगर गौमूत्र से धो के कोई चीज़ पवित्र हो जाती है तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो अपने आप को बड़ा हिंदूवादी दिखाते हैं, गौमूत्र से क्यों नहीं नहाते हैं? जब आदमी पवित्र गौमूत्र से होता है तो पानी से क्यों नहाते हैं? पानी क्यों बर्बाद करते हैं? गौमूत्र से नहाइए। पानी क्यों पीते हैं? गौमूत्र पिए। अपने खाने में गौमूत्र मिलाइए, क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को अगर खाना होगा तो शुद्ध जहर खाएंगे, कोई मिलावटी जहर नहीं खाएंगे। तो बीजेपी के पास शुद्ध हिंदुत्व वाला जहर है, तो कांग्रेस अगर मिलावटी हिंदुत्व जहर लाएगी तो कोई नहीं खरीदता। वहाँ के एक बड़े अधिकारी ने गोलवलकर को बड़े हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के थे, उन्होंने गोलवलकर को छोड़ दिया। वो मानसिकता आज एक नासूर बनकर इस देश को काट रही है। अगर कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाती है तो वो बधाई के पात्र होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कर्नाटक में जो सरकार बनी वो एक बड़ा संदेश था कि लोग कम्युनल पॉलिटिक्स को और एक तरीके से जो अतार्किक राजनीति है, अंधविश्वास की राजनीति है, घटिया राजनीति है, उसको लोगों ने, वहाँ की जनता ने नकारा, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि जब आदमी चुनाव जीतता है या जीवन में कभी सफलता पाता है तो उसे और संयम बरतना चाहिए और एक ह्यूमिलिटी के से उस सत्ता को या उस सक्सेस को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ के लोगों ने अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे और जैसे उनका बंगला मूत्र से धुलवाया, गंगा जल से धुलवाया और शुद्धिकरण की जो प्रथा की, ये एक तरीके से मनुवादी और एक तरीके से बहुत फ्यूडल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये सब चीज़ों से बचना चाहिए कि गौमूत्र से धुलवाना। उससे बेहतर है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादों को अगर वो पूरा करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके की हरकतों की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। किसी भी विधानसभा को, किसी भी सदन या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ किसी भी इस तरीके के अंधविश्वासी, अतार्किक कृत्यों को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सिद्धारमैया जी से अनुरोध करूँगा कि अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को निलंबित करें, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। ये लोग समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। अगर गौमूत्र से धो के कोई चीज़ पवित्र हो जाती है तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो अपने आप को बड़ा हिंदूवादी दिखाते हैं, गौमूत्र से क्यों नहीं नहाते हैं? पानी से क्यों नहाते हैं? जब आदमी पवित्र गौमूत्र से होता है तो पानी से क्यों नहाते हैं? पानी क्यों बर्बाद करते हैं? गौमूत्र से नहाइए। पानी क्यों पीते हैं? गौमूत्र पिए। अपने खाने में गौमूत्र मिलाइए, क्यों नहीं करते? ये बकवास बातें हैं। गौमूत्र से कोई पवित्र नहीं होता। गौमूत्र के अंदर, या मैं कहूँ संसार के किसी भी मूत्र के अंदर तमाम बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जिसकी वजह से तमाम बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरीके की फालतू चीज़ें इस देश के अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को लोगों के बीच में बढ़ाना है, ना कि अंधविश्वास को लोगों के बीच में बढ़ाना है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर ये लगता है कि वो ये सब कर कर ज़्यादा बड़े हिंदू दिखेंगे तो ये उनकी बड़ी गलतफहमी है। हिंदुत्व को हिंदुत्व से नहीं काटा जा सकता। इस देश को अंबेडकर, गांधी, नेहरू, इनके विचारों से ही लेके आगे जा सकता है। अगर कोई ये सोचेगा कि मैं बड़ा हिंदू बन जाऊंगा, ज़्यादा बड़ा टीका लगा लूँगा तो बीजेपी को हरा लेगा, तो बीजेपी का जो हिंदूवाद है वो अलग तरीके का हिंदूवाद है। और जो कांग्रेस कॉपी करने की कोशिश कर रही है, नकल में भी अकल चाहिए, तो वो उसमें मुझे लगता है कांग्रेस सफल नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए हमें समाजवाद, इस देश के अंदर जो बंधुत्व की बात की गई है, जो एक दूसरे को लेकर चलने की बात की गई है, उसी रास्ते से बीजेपी को हराया जा सकता है, उसी रास्ते से कम्युनल पॉलिटिक्स को हराया जा सकता है। कभी भी आप कम्युनल को कम्युनल से नहीं काट सकते, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस देश को आप तभी आगे लेके जा सकते हैं जब आप इस देश के संविधान में लिखी उस प्रस्तावना के जो शब्द हैं उसके अनुसार देश को चलाएंगे, उसके अनुसार राजनीति करेंगे, तभी आप हरा पाएंगे। क्योंकि लोगों को अगर खाना होगा तो शुद्ध जहर खाएंगे, कोई मिलावटी जहर नहीं खाएंगे। तो बीजेपी के पास शुद्ध हिंदुत्व वाला जहर है, तो कांग्रेस अगर मिलावटी हिंदुत्व जहर लाएगी तो कोई नहीं खरीदता। देखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो समर्थन करता हूँ इस बयान का कि कांग्रेस को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और ये बहुत पहले हो भी जाता। पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के उस समय के आज़ादी के बाद जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, वरना हेडगेवार और गोलवलकर जैसे लोग इस समाज के अंदर नहीं पनप पाते। आपको याद होगा, अगर कोई इतिहास के पन्नों में जाना चाहे तो गोलवलकर जो आरएसएस के उस समय के प्रमुख थे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बेल्ट में बड़ा दंगा करवाना चाहते थे। और वहाँ के एक बड़े अधिकारी ने गोलवलकर को बड़े हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के थे, उन्होंने गोलवलकर को छोड़ दिया। वो मानसिकता आज एक नासूर बनकर इस देश को काट रही है और इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। और कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। देखिए, 5 वादे जो उन्होंने किया था, बिजली, जो भत्ता मिलेगा लोगों को, वो तो ठीक है, उससे कुछ दिन की तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं,
लेकिन जो देश का प्रमुख मुद्दा है वो है सांप्रदायिक ताकतों जैसी वायरस। कोरोना तो 2-2.5 साल रहा, ये सांप्रदायिक ताकत जो है, ये वायरस जो है, ये 70 सालों से देश को दीमक के जैसे खा रहा है। अगर कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाती है तो मैं वो बधाई के पात्र होंगे। बाकी ये जो काम कर रहे हैं ये वेलफेयर का काम है, ये तो हर सरकार को करना है। लेकिन जो नीति का काम है वो इस तरीके के संगठन को बैन करना है, साथ ही साथ इसको आतंकवादी संगठन भी घोषित करना है कि जो नॉर्मल हिंदू लोग हैं वो अपने बच्चों को ऐसे संगठनों से बचा सकें, ना तो उनका बच्चा जाके वहाँ लाठी भांजेगा और अमित शाह का बेटा वहाँ बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएगा। नहीं, बजरंग बली को किसी से भी जोड़ दो आप। कल कोई कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम बापू अपना एक संगठन बना ले, उसका नाम लग ले भोले शंकर संगठन, तो क्या वो भोले शंकर संगठन हो जाएगा क्या? ये बकवास चीज़ें हैं। मोदी जी की बहुत बुरी हार हुई है और कर्नाटक में मुझे लग रहा है वो पचा नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को और ये ख़ास तौर पर देखा जाए तो एक तरीके से चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, उसका भी उल्लंघन है। तो नरेंद्र मोदी जब खुद चुनाव आयोग का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कौन सम्मान करेगा इस देश के अंदर?